हेलो फ्रेंड्स, ये रेज़ा रेज़ा दिल मेरा, तीन औरतें तीन कहानियाँ। अम्मी की वफ़ात के बाद घर का शिराज़ा तो भाभी तस्लीम की वजह से ना बिखरा, मगर हमारे दिलों का शिराज़ा ज़रूर बिखर गया। हम 6 भाई बहनों में से ज़्यादा ज़हनी नुकसान बाजी खौला का हुआ। वो हसास भी थी और समझदार भी, मगर माँ की लाडली होने के नाते इनका जहन हालात की बाढ़ में उलझकर रेशम के नाजुक पार्चे की माने धज्जी धज्जी हो गया। अफसोस तो ये है कि उनके रूहानी इस्तराब को वालिद समझ सके और ना बड़ी भाभी इस बदलाव को परख सकी। हम तो यूं भी इनसे छोटे थे, जबकि अम्मी के बाद घर की करता धरता अब हमारी भाभी ही थी, जिन्होंने समझ को एक ही लाठी से हाँकना शुरू कर दिया। भाभी तस्लीम हमारी खाला जात थी, हमसे मोहब्बत भी जतलाती थी। ताहम ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया थी कि भाभियाँ लाख अच्छी हों, माँ का नेमुल बदल नहीं हो सकती। वो अपने छोटे बच्चों में मगन रहती, घर का सारा काम काज मुझे और बाजी खौला को करना पड़ता। अपनी अपनी फितरत के अल्लाह ने मुझे सब्र दे दिया, जबकि बाजी की नाजुक मिजाजी ने इनको तकलीफ के समंदर में धकेल दिया। वो भाभी की ज़रा ज़रा सी बात को दिल पर ले लेती और कमरा बंद करके रोया करती। वालदा की ज़िंदगी में बाजी ने कभी घर के कामों को हाथ ना लगाया था। अब करने की कोशिश करती तो सब गलत सलत हो जाता। भाभी का एक गैर महसूस दबाव हम पर हर वक्त रहने लगा और वक्त के साथ साथ ये दबाव बढ़ता ही चला गया, जिसकी वजह से खौला बाजी की दिलजोई के बजाय इनकी अहानत होने लगी। वो बिल्कुल ही बुझ कर रह गईं। ये वही मेरी बहन थी कि हरदम हंसने और हंसाने से काम था। खानदान भर में शगुफ्ता मिजाज मशहूर थी। दिन भर अपने कमरे में लेटकर रिसाले पढ़ना और खाना हाथ में लेना, छोटे भाई बहनों पर हुक्मरानी करना, गोया वो इस घर की शहजादी थी। मगर अब माँ के बगैर सुकून का सांस भी लेना दुश्वार हुआ तो यकायक इनका मिजाज ही बदल गया। वो अब बात बात पर गुस्सा करती और सभी को नज़रअंदाज करने लगी। कोई कुछ सवाल करता चुप रहती, जवाब पर इसरार करते तो चीख कर जवाब देती कि अगला हैरत में डूब जाता। वक्त के साथ साथ इनके रवैये में मनफी तब्दीलियां वाक़ई होने लगीं। बात बात पर गुस्सा करना, भाभी से झगड़ पड़ना, बच्चों पर हाथ उठाने लगी। ये वही थी जो भाभी के बच्चों पर जान निसार करती थी। अब इन्हीं का शोर बर्दाश्त न होता था। सर पकड़ कानों में उंगलियां देकर बैठ जाती या फिर उठा पटक कर देती। नतीजा ये हुआ कि भाभी ने इनको काम बताना छोड़ दिया और बातचीत बराए नाम रह गई। मैं इस सूरत हाल को तशवीश की नज़रों से देख रही थी, क्योंकि बाजी को रोज़ बरोज़ तनख्वाह और बेहिस पा रही थी। गोया कि इन्होंने भाभी के साथ साथ हमको भी मरा हुआ समझ लिया था। इनके सामने हम मिट्टी का माधव होकर रह गए थे। किसी बहन को बुखार होता, कोई किसी मुश्किल में होती, वो हर हालत में सभी पर एक सा गुर्राने लगती। इसी तरह इन्होंने अपनी छोटी बहनों को भी खुद से परे धकेल दिया और भाभी पर गुस्सा यूं निकाला कि इनसे वो अलग थलग रहने लगी। घर के किसी काम को हाथ ना लगाने की कसम खा ली। बड़ी भाभी का दम फिर गनीमत था। कभी दबाव डालती और कभी हमारा ख्याल भी करती। घड़ी सख्ती पर नरम हो जाती, मगर जब मंजले और बात के भाई की बात शादी हो गई, 2 भाभियां और आ गईं तो घर का निज़ाम ही बदल गया। तस्लीम भाभी ने बाजी खौला की तन मिजाजी को बर्दाश्त कर लिया। नई आने वाली दोनों ही बाजी खौला की बददिमागी को बर्दाश्त करने वाली ना थीं। ये एक कहती वो 4 सुनती और जब बोलने पर आती बस ना करती। भाइयों से अलग खौला बाजी की शिकायतें लगाती। नतीजा ये हुआ कि मेरी ये बहन और ज़्यादा ज़िद्दी और गुस्सैली हो गई। जब तक वालिद थे हर किसी को लिहाज था, इनके सामने किसी को ऊंचा बोलने की जुर्रत ना थी। मगर जब बाप का साया भी सर से उठ गया तो भाभियों को मन मानी करने का दिल खोलकर मौका मिल गया। हर वक्त इनकी खौलाबाजी से नोक झोंक रहने लगी। घर के माहौल में रोज़ बरोज़ तनाव बढ़ने लगा। यूं हम सारे छोटे इस तनाव की लपेट में आ गए। हमको अक्सर बिला वजह अताप का निशाना बनना पड़ता। मैं सारा तमाशा देखती और बाजी को समझाने की कोशिश करती। वो मुझे को डांट डपट कर दीवार से लगा देती। तीनों भाई खामोशी से ये सब देखते, मगर बहनों से कुछ कहते और ना बीवियों से। तभी छोटी दोनों भाभियां भड़काती कि खौला को कोई कुछ नहीं कहता। तब ये सर पर चढ़ी है, मगर देख लेना हम दावे से कहते हैं कि ये लड़की 2-4 दिन भी ससुराल में सब्र से ना गुजार सकेगी। तलाक लेकर घर आ जाएगी। आज जो इसको सर चढ़ा रहे हैं, कल यही अपना सर पकड़कर रोएंगे। बाजी खौला भी ऐसी बेहिस हो गई। मुझे लगता कि वाकई भाभियां सही कहती हैं, मगर मैं यही दुआ करती कि अल्लाह करे बाजी को अकल आ जाए। ऐसा ना हो कि ब्याह कर जाएं और लौट कर मैके के दर पर आ बैठें, क्योंकि वो अब हद दर्जा ज़िद्दी और इंतकामी हो गई थी। छोटी दोनों भाभियों ने बाजी खौला को महल्ले भर में ऐसा बदज़बान और बेअदब मशहूर कर दिया कि महल्ले पड़ोस और करीबी रिश्तेदारों से इनके लिए कोई रिश्ता ना आता। बाहर से जो रिश्ते आते, इनमें से कोई बड़ी भाभी को ना भाता तो किसी को खौला रद्द कर देती। फिर कुछ ही दिनों बाद बाजी इस कदर इंतकामी हो गई कि अब जब लड़के वालों की तरफ से खवातीन इनको देखने आती, ये अपनी ऐसी दुर्गत बना लेती कि एक बार कोई देखे तो दूसरी बार देखने की आरजू ना करे। मसला खूब सारा तेल सर पर चपड़ लेती, इस पर कोई मैला सा दुपट्टा सर और गर्दन के गिर्द लपेट कर सर को गुंबद सा बना डालती और मुंह बसूर कर रिश्ता देखने वाली औरतों के सामने आकर बैठ जाती। जो भी रिश्ते दोनों छोटी भाभियों के तौसत से आए, इन्होंने इसी तरह का अजब सा हुलिया कर लिया।
जब बड़ी भाभी इनको समझाती कि आज अच्छे से तैयार होकर आना, औरतें तुमको देखने को आ रही हैं तो ये सुबह से मुंह ही न धोती, लिबास इस तरह का कर लेती कि कमीज और दुपट्टा शलवार और रंग की पहनकर सामने आ जाती ताकि भाभियां शर्मिंदा हों। ये तो इनकी पॉलिसी कामयाब रही, मगर भाभियों की ये आरजू हसरत बन गई कि खौला किसी तरह इस घर से जल्द रुखसत हो जाए और वो सुकून का सांस लें। हम दोनों छोटी बहनें इन मेहमानों की खातिर मदारात को दसियों बार कई तरह की चीज़ें तैयार करते करते हलकान हो गईं। भाइयों के भी चेहरे उतर जाते जिनके खासे रुपए इन मेहमानों पर हर बार खर्च हो जाते थे। मैं और तो कुछ ना कर सकती थी, दुआ ही करती कि ए अल्लाह मेरी बहन को अकल दे और वक्त पर इनको इनके घर का कर दे। कई बार हाथ जोड़कर खौला बाजी से दरख्वास्त की, बाजी आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जवाब मिलता, किसी लड़के की शक्ल बंदर से मिलती है तो किसी का घराना गया गुजरा होता है। तब मैं सोचती, खुदा जाने मेरी इस सरफरी बहन का क्या बनेगा? जहाँ भी जाएगी मार खाएगी या फिर धुतकारी जाएगी। भाई बड़ी बहन को ब्याने की फिक्र में रहते थे, जबकि अब तो हम दोनों छोटी भी शादी के लायक हो चुकी थी। मगर बड़ी बहन ब्याई जाती तो हमारी बारी आती। वो वक्त आ गया कि जो रिश्ता आता बाजी को नज़रअंदाज करके ये लोग मुझे और मुझसे छोटी को पसंद करने लगे। इस पर भी खौला बाजी अपनी अहानत महसूस करती कि वो बिलाशुबा हम दोनों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थीं। ताहम नौखेज़ उम्र की तो अपनी अलग कशिश होती है। बाजी की उम्र निकली जा रही थी, सो आने वाली बीबियां हम दोनों को पसंद करती। हमारे घर वाले इनको यही जवाब देते कि पहले खौला का रिश्ता करेंगे, बाद को छोटी दोनों की बारी आएगी। एक रोज तो बाजी के रिश्ता रद्द कर देने पर बड़े भाई फिपक कर रो पड़े, हालांकि मजबूत दिल के थे। फिर ऐसी बातों पर मर्दों का रोना बनता ही न था। बड़े भाई को रोता देखकर खुदा जाने हमारी इस कठोर बहन के जहन में कैसा इनकलाब आया कि दिल में तहैया कर लिया कि अब जो भी और जैसा भी रिश्ता आएगा वो कबूल कर लेंगी। हाय, एक रिश्ता आया। लोग तो अच्छे और शरीफ थे, घराना भी खुशहाल था, मगर लड़का मामूली कद काट का और शक्ल सूरत से गया गुजरा था। मैंने ही इनको ड्राइंग रूम में बिठाया, फिर भाभियां स्वागत को आईं। चाय वगैरह से तवाज़ा हो गई तो बड़ी भाभी ने बाजी से कहा, खौला तुम भी एक नज़र लड़के को देख लो, चाय खिड़की से देख लो। दरअसल भाभी जानती थी कि लड़का शक्ल का ऐसा गया गुजरा है कि हरगिज़ इसको देखकर ना मानेगी, और अगर ना दिखाया तो शादी के बाद की ख्वारी से भी अभी की ना ही अच्छी है। बस ठीक है भाभी, जैसा भी है। अगर लोग अच्छे हैं, आपको ये रिश्ता सही लगता है तो हाँ कह दीजिए। इनका ये खिलाफ तवक्का जवाब सुनकर सभी के होश उड़ गए। बड़ी भाभी भी सोच में पड़ गई कि ये लड़की बगैर लड़का देके हाँ करने को कहकर हम सबको किस बड़े इम्तिहान में डाली है। लड़के वाले भी बेचैन थे कि लड़की को देखें, मगर बाजी ने ड्राइंग रूम में जाने से सख्ती से इनकार कर दिया कि जब कह दिया आपको मंजूर तो मंजूर, फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी है। मजबूरन भाभी रिश्ता देखने को आने वाली खवातीन को बाजी के कमरे में ले आई। उन्होंने खौला को देखा और पसंद कर लिया। रिश्ता तय हो गया, मगर मेरे दिल में अंदेशे का नकारा बजने लगा। यकीन था जब लड़के की सूरत देखेंगी खौला बाजी फौरन पैंतरा बदल लेंगी और मेरे प्यारे भाइयों के सर में खाक पड़ेगी। तभी जो ही ये लोग बाहर निकले, मैं खुदा हाफिज कहते हुए लड़के की माँ के करीब हुई और आहिस्तगी से सरगोशी कर दी कि खाला जी, मेरी ये बहन बहुत गुस्सेली और तनखो, ऊपर से कुछ जिद्दी भी है। इन बातों को मद्देनजर रखना। वो मुस्कुरा दी। इन्होंने जवाब दिया, बेटी तुम परेशान मत हो, मेरा लड़का बहुत ठंडे मिजाज का है, इनका निबाह हो जाएगा। मुझे खौला पसंद है, वो ये कहकर दरवाजे से निकल गई और मैं इस खातून के जवाब पर हक्का बक्का रह गई। मैं तो इस शरीफ औरत को आइंदा की दुर्गत से बचाना चाहती थी जो बाजी खौला की सास बनने वाली थी। इन्होंने मुझे ही नादान जानकर लाजवाब कर दिया। दरअसल बाजी की सास का ख्याल था कि बिन माँ बाप के बच्चे अक्सर जिद्दी होते हैं, शादी के बाद जब प्यार मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। बाजी की शादी बहावल से हो गई। बेशक ये लोग उम्दा खानदान के थे और हमारे दुल्हा भाई तो बहुत शरीफ और शर्मीले थे। इनको गुस्सा आता ही ना था, बेहद ठंडे मिजाज के। वाकई इनकी माँ ने सच कहा था। शादी के बाद हमारी बहन कई मर्तबा आई, कभी सास और कभी देवर के साथ। हर बार खुश और मुतमईन नजर आई। ससुराल से भी इनके बारे में कोई शिकायत ना मिली। अब बाजी पहले वाली ना रही थी, हंसना मुस्कुराना, शौहर और ससुराल वालों की तारीफें करना। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आता। कई बार शौहर के साथ आती, अपने शौहर को पेश रखती, मैके में इज्जत दी और दिलवाई। इनके साथ निहायत खुश इखलाकी से पेश आती, हमारे सामने शौहर की खिदमत करती और तारीफ भी। मैं हैरान थी, ये वही मेरी बहन थी कि हर वक्त गुस्सा जिनकी नाक पर धरा रहता था, जिनकी बदजुबानी से भाभियां तंग थीं, वो कितनी बदल चुकी थीं। पहले जब भी बहावल का ख्याल आता दिल धड़कता कि ऐसी सूरत बाजी को कैसे दुल्हा मिला है।
एक दिन बाजी का देवर आया और बेटे की खुशखबरी दी। मैं और बड़ी भाभी तभी मुबारकबाद देने बाजी के घर चले गए। तमाम घर खुशियों से महक रहा था। बेटा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और सेहतमंद था। मैंने शुक्र किया। थोड़ी देर बाद बहावल भाई आए। इनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। आज पहली मर्तबा वो मुझे अच्छे लगे। मैंने सोचा सच है, इंसान अपने इखलाक की वजह से ही खूबसूरत हो जाता है। बाजी का बेटा 2 माह का था। दोबारा इनके घर भांजे को देखने गई। बाजी ने रहने को इसरार किया। हफ्ता भर रही। इन दिनों मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी बहन किस कदर जिम्मेदार हस्ती है। वो शौहर और बच्चे का पूरी तवज्जो से ख्याल रखती थी, खास तौर पर बहावल भाई का। हर रोज कपड़े इस्त्री करके देती। दफ्तर रवानगी के वक्त इनको दरवाजे तक छोड़ने जाती। खुदा हाफिज कहती। जब 4 बजने को होते खुद भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती और इस्तकबाल करने को दरवाजे तक जाती। जल्दी से इनके लिए खाना गर्म कर दी। मुझसे रहा न गया। हफ्ते बाद मैंने बाजी से कहा, आप अभी पूरी तरह तवाना भी नहीं हुई हैं और रोज़ाना इतने सारे काम करती हैं। बहावल भाई को दफ्तर के लिए इस तरह तैयार करके भेजती हैं जैसे माएँ अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भिजवाती हैं। दरवाजे तक खुदा हाफिज कहने जाती हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? बच्चों में और शौहर में फ़र्क होता है। अब आपका माशाल्लाह चांद सा बेटा है, इसी की तरफ तवज्जो रखें। शौहर से औरत का घर और माशरे में मुकाम होता है और नेक शौहर तो अल्लाह का इनाम होता है। अगर पहले दिन से कदर ना करो बाद में पछताना पड़ता है। तुमको क्या मालूम कि बहावल खुद मेरी कितनी इज्जत करते हैं और अपने घर वालों से भी करवाते हैं। मैं कितनी गलतियां कर जाती हूँ। कभी सख्त लहजे में बात नहीं करते, नरम लहजे में समझाते हैं। इनकी खुशी में ही मेरी और मेरे बच्चे की खुशी है, तो फिर मैं क्यों इनकी पुजारन क्यों ना बनूं। मैं हैरान थी कि खौला बाजी कितनी समझदार हैं। इन्होंने अपना मन मारकर शौहर का दिल जीत लिया था, तभी वो बेहद सुख और सुकून से थीं। अब जाना कि बाजी वैसी बिल्कुल न थी जैसी नजर आती थी। इनसे मैंने सबक सीखा और इसी तरह अपने शौहर का दिल जीता। अपने घर को गुलो गुलजार बनाया जैसा कि अपनी बाजी को करते देखा था। सद्दे शुक्र, वाकई वो समझदार थी, मगर शादी के बाद और ज्यादा समझदार हो गई। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। थैंक यू।